कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे माले क्या हो रहा है, बता मेरे। क्या बताऊं, अभी तक मेरा बेटा संजू नहीं आया है। आज जाने दो, मैं उसकी खबर लूंगी। इतना देर करके आता है, कोई पता नहीं रहता, इस कौन जाने का कोई टाइम ही नहीं है। आज किसका इंतजार करते बताओ। अरे मुझे हल्का हल्का सुरूर है, मुझे हल्का हल्का सुरूर है। बस तेरे नजर का कसूर है, बस तेरे नजर का कसूर है। मुझे हल्का हल्का सुरूर है, मुझे हल्का हल्का। मुझे एक शराबी बना दिया, एक शराबी बना दिया। तूने जाम लबों से पिला दिया, तूने जाम लबों से पिला दिया रे मुझे एक शराब बना दिया। मधु, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ये आपका घर है। मधु, आप इतना नशा कर लेती हो कि अपना घर भी नहीं पहचान पाती हो। मेरे भूख बहुत लगी। क्या खाने के लिए कुछ है मधु? आपको भूख लगी है? अभी मैं देखती हूँ, अगर कुछ खाने के लिए है तो मैं अभी लेके आती हूँ। मैं बैठता हूँ लेकर। मुझे तो तुझे काला कौआ काटेगा, तुझे काला कौआ काटेगा, तुझे काला कौआ काटेगा। ई कारे मधु, ई सूखी रोटी यही खाएगा, यही खाएगा भीमा। हरामजादी, दारू पीने के बाद यही सब खाना अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है। हरामखोर, मैंने तुझसे कहा था ना कि अंडों की भुजिया भून के रखना, और मैं ठेके से आ रहा हूँ। क्यों है कि मुझे सूखी रोटी? हरामखोर, खाऊंगा मैं। दारू पीने के बाद यही अच्छा लगता है। अरे मैं कहाँ से लाऊं कि आपके लिए 2 अंडों की भुजिया बना के रखो? आप सारा दिन नशे में रहते हो, आपसे घर से कोई मतलब नहीं रहता है, घर में क्या ही क्या नहीं है। और जो पैसे मैं इन लोगों के घर से काम करके लाती हूँ, वो पैसे आप उससे छीन ले जाते हो। आप कभी ये नहीं देखते हो घर में सब्जी है कि नहीं है, राशन है कि नहीं है, आपको शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, आपको जुआ खेलने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन घर में राशन पानी लाने के लिए पैसा आज के बाद आप ये शराब नहीं पियोगे, ना रहेगी शराब और ना पिएंगे। कौन?
मधु! तूने दारू फेंक दिया? हाँ। दारू फेंक दिया तूने? हाँ। अब ये भीमा दारू नहीं पिएगा। अब आप शराब नहीं पिएंगे। अब मेरी शराब बंद। बंद। गाँव वालों, भीमा की शराब बंद। मूड़ी हिलाने वालों, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। मेरी शराब बंद। हाँ। मधु, तूने ये बोतल खाली कर दिया। ठीक, मैं नहीं मारूंगा तुझे, लेकिन अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। नहीं पिएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है तो दारू नहीं मिलेगी। देख मैं क्या करूंगा, देख। और जा रहा हूँ। ये आप घर के बर्तन क्यों फेंक रहे हैं? अब कमरे के अंदर जा रहा हूँ। जितने पासन होंगे सबको ले जाके मार्केट में बेच के दारू लूंगा और पहले जी भर के पीऊंगा। नहीं, मैं आपके बर्तन नहीं ले जाने दूंगी। तेरे पास आऊंगा, फिर तुझे सबक सिखाऊंगा कि भीमा की दारू फेंकने में क्या मिलता है। ई बासनों को बेच के ई भीमा दारू पी ले, कछु गलत है? अरे जरा सोचो, अगर ये बर्तन ले जाओगे तो बर्तन कहाँ से लाएगी? इतने पैसे भी नहीं कि हम नए बर्तन ला सके। स्वामी, अरे दारू के आगे आप अपने होश क्यों खो बैठे हो? अगर भीमा दारू नहीं पिएगा तो घर में खाना नहीं। तू खाएगी, बैठे बैठे आप ठूसेगी, और भीमा दारू नहीं पिएगा। अब सब बासन जब बेच लूंगा तब तुझे पता होगा कि भीमा दारू क्यों नहीं पिएगा। मैं बर्तन नहीं ले जा। और साकी ने जिसे चाहा, साकी ने जिसे चाहा, दीवाना बना डाला। साकी ने जिसे चाहा, साकी ने जिसे चाहा, दीवाना बना डाला, दीवाना बना डाला। जिस पे नजर डाली, जिस पे नजर डाली, आसमान बना डाला। अरे ये कैसी लीलाएं, ये कैसी परीक्षा ले रहा है? आज मेरे पति को शराब नहीं मिली और घर में पैसे नहीं मिले तो ये घर के बर्तन बेचने जा रही है। या भगवान, आज अगर ये बर्तन बेच देंगे तो घर में इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरे बर्तन ला सके। मैं क्या बताऊं, अरे हार गई हूँ अपनी जिंदगी से। अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। लगता है मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं? अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो ना जाने मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ। अब तक मैं कब के मर के अपनी जान दी होती, कब के मर चुकी होती। आज अगर मैं जी रही हूँ तो सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देख के जी रही हूँ। यही सोच कर जी रही हूँ कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बेटे का न जाने क्या होगा। और दुनिया
हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे सोनू यादव जी, यही ग्राम सभा चांदपुर से। और उन्हीं के साथ साथ श्रीमान हमारे राजू यादव जी, यही चांदपुर से। दोनों भैया जी की ओर से 11-11 यानी 21 रुपया महान दया होगी। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बेटा संजू, आज इतनी देर हो गई तो स्कूल नहीं गया? हाँ माँ नहीं गया। क्या बात है मेरे लाल? अरे आज स्कूल क्यों नहीं गए? अगर तेरे पापा जान जाएंगे तो मारने लगेंगे। अभी नहीं जाऊंगा माँ। क्या? मेरी बात सुनो। क्या है बेटा, क्या कहना चाहता है? नहीं आज से पहले को जाऊंगा मैं। जाएगा से मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। आज की बातें पढ़ने के लिए नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोल मिला। आज के बाद मैं भी पापा की तरह बनूंगा। क्या? पापा की तरह मैं भी शराब पीऊंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं। संजू, ये तो क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी शराब पीऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। आज के बाद तो शराब पिएगा? वाह बेटा, वाह मेरी लाल। आज तक मैं जिसे देख कर जीती आई, अरे मैंने क्या क्या सपने देखी थी कि मेरे पति आज तक शराब पीते। हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे राजू यादव जी, यही चांदपुर से। और उन्हीं के साथ साथ श्रीमान हमारे सोनू यादव जी, ये भी यही चांदपुर से। ये दोनों चाचा भतीज हैं। उनकी ओर से ये 11 रुपए मधु के लिए दे रहे हैं।
और 11 रुपए हमारे संजू को दे रहे हैं और 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। आज तक मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। अरे मैं सोचती थी कि मेरे पति तरह शराब पीते। अरे अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तब तब कम से कम तो दोने वाले सुकून के मिलेंगे। लेकिन आज तो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझो। और तुझे समझो इसको और ज्यादा तुझे समझो इसको और जाना पड़ेगा और लगी मार हंटर के खाना पड़ेगा। और लगी मार हंटर के खाना और परू पाओ मैया लम्बू पे तोड़े चला। अरे परू पाओ मैया लम्बू पे तोड़े चलाओ। अरे रहम तोड़ खाओ और सीतम क्यों ना और आगे सरवाल हमारे प्रियांशु भैया यानी दिल्ली वाले और उनके साथ साथ हेलो और आगे श्रीमान हमारे प्रियांशु भैया जी दिल्ली वाले और हिमांशु भैया यही वाले और उनके साथ श्रीमान हमारे रमजानी ठेकेदार जी यही चांदपुर वाले यानी 10 रुपए मधु के लिए दे रहे हैं और 10 रुपए ये संजू को दे रहे हैं और 10 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। कहते बेटवा का ज्यादा न मारो। अरे क्यों ना मारो? आज तक मैंने इसके ऊपर एक छड़ी नहीं उठाई। आज तक मैं इसे इतनी नाजों से पलती रही। अरे इन लोगों के घर में मेहनत मजदूरी करके इसकी पढ़ाई कराती रही, लेकिन इस नायक ने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिया। और आज कहता है इसको भगवान में क्या करूं? अगर विद्यालय जाता हूँ तो हाँ फीस के लिए मुझे गुरुजी मारते और जब घर आता हूँ पापा से फीस के लिए मांगता हूँ कि मुझे फीस के लिए 100 रुपए दे दो तो हाँ पापा और माँ मुझे मारते। अरे मैं क्या करूँ भगवान? नहीं, इससे अच्छा है कि अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। क्या यहाँ से बड़ी दूर चला जाऊंगा, नहीं वापस आऊंगा, मैं नहीं संजू, आज मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया तो आज तो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा इस घर में। अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन आज तक मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती लिखाती रही, तेरा पालन पोषण करती रही। इसके बदले में अपने माँ के ऊपर एक एहसान तो कर सकता है ना? हाँ, अरे क्या कह रही हो?
हाँ ऐसा ये कर दे कि अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन घर छोड़ के जाने से पहले बाजार से अपनी माँ को जहर ला के दे दे, ताकि तेरे जाने के बाद या तेरी अभागन माँ उस जहर को खा ले और तड़प तड़प के अपनी यही बात क्या कह रही है? ऐसे मत बोल माँ। अरे क्यों न बोलूं? आज तक मैं तेरे पिताजी के इतने जन्म को सहते आई, आज तक मैं कब के मर गई होती, मैं जिंदा नहीं बची होती माँ। आज तक मैं यही सोच कर जीवित हूँ अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा? आज तक मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखकर जी रही थी, और आज अगर वो ही घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसे देखकर जीऊंगी? मुझे मर जाने दे और माँ तो मुझे अपने आंचल से छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल से छुपा ले, गले से लगा ले कि और ये बता के तू क्यों कर छोड़ के जाना चाहता है? माँ, अरे आज मैं विद्यालय से आ रहा था तो गुरुजी ने मुझे फीस क्यों नहीं जमा करता? गुरुजी ऑफिस के लिए मुझे बहुत मारी, और जब मैं घर आया पापा से फीस मांगा तो पापा फीस देने से इनकार कर दिए। बोले आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट में तू काम करेगा और जो भी पैसा पाएगा वहाँ ठेके से मेरे लिए शराब लेके आएगा और एक साथ हम दोनों बैठकर शराब पिएंगे। क्या मैंने इनकार किया, पिताजी ने मुझे बहुत मारे माँ और फीस भी नहीं दिए। तो बोल माँ मैं क्या करूं? विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ गुरुजी फीस के लिए मारते और घर आता हूँ तो यहाँ आप और पापा। आज तेरे पापा ने तुझे फीस के लिए मारा ही ना? हाँ माँ। अरे पगली, अरे तो पापा के पास क्यों जाता है? अगर तुझे फीस से जमा करनी थी तो एक बार अपनी माँ से कह देता, मेरे लाल मैं इन लोगों के घर में काम करती हूँ और आज सुबह में जब काम करके आ रही थी तो मुझे कुछ पैसे उन्होंने दिया है और ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना और उससे कह देना तो बाकी के पैसे में बाद में काम करके उन्हें सारे फीस दे दोगे। ठीक है माँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुझे किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो एक बार अपनी माँ से कह के देखना। मेरे लाल माँ
मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी नहीं मार दूंगी। लेकिन आज के बाद तुम मुझसे वादा कर कि कभी घर छोड़ के जाने की बात नहीं कर। अरे माँ, अरे तुम्हारा बेटा तुझसे वादा करता है कि आज के बाद ये संजू तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाएगा माँ, कभी घर जाने की बात नहीं करूंगा, कभी मुझसे दूर तो नहीं जाएगी माँ। अरे तू जैसी माँ तो भगवान इस संसार में सबको माँ दे, तू बहुत प्यारी माँ है।